वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज फिर हम बात करेंगे रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास की। किसकी दोस्तों? रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास की, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और आज एक और नए पार्ट्स में दोस्तों आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि हमारी यहाँ पर रोज रीजनिंग और करंट से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस चलती है दोस्तों, हर प्रकार के कंपटीशन को देखते हुए। तो चलिए मेरे एसएससी वालों, स्टार्ट करते हैं आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग को। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख का चयन करें। तो दोस्तों, हमें पृथ्वी दे दिया गया, ग्रह दे दिया गया और सूर्य दे दिया गया। इनमें से देखिए, ये है एक गोला है, इसके अंदर डबल डैश है, ये दो गोले हैं, अलग अलग है, ये है और ये अलग अलग है। तो दोस्तों, ये कैसे सही होगा? देखिए, सबसे पहले यहाँ से यहाँ देखिए, जो पृथ्वी है दोस्तों वो किसके अंदर आती है? पृथ्वी एक ग्रह है। क्या है? पृथ्वी एक ग्रह ही है। पृथ्वी है, सोम है, शुक्र है, बुध है, मंगल है, जो भी है दोस्तों, ये क्या है? ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले रख दो ग्रह को। इसके अंदर दोस्तों आती है पृथ्वी भी आती है, इसके अंदर सोम भी आता है, इसके अंदर मंगल भी आता है। जो 7 ग्रह दोस्तों इसी ग्रह में आते हैं। मगर दोस्तों, सूरज का इनसे कोई ताल्लुकात नहीं है। सूरज क्या है दोस्तों? अपने आप में एक अलग चीज है। तो सूरज के लिए अपन अलग डब्बा बना देंगे। तो देखिए, इस प्रकार का डब्बा आपको कहाँ नजर आ रहा है? ये हो गया दोस्तों सूरज, सन हो गया, ये पृथ्वी हो गई, और ये पृथ्वी किसके अंदर है? ग्रह के अंदर है। तो ऐसा कहाँ नजर आ रहा है? मेरे को बी में नजर आ रहा है, इसलिए बी अपना क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर लेते हो ना, तो एसएससी के बादशाह आप ही कहलाओगे। आप एसएससी की पोस्ट दोस्तों क्या है? प्राप्त कर ही रहोगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? इसमें से मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आपको 3 या 4 अक्षर की श्रृंखला दे दी जाए, तो दोस्तों वो तो ऐसे की एज इट इज ही क्या हो जाएगी? पूरी कर लेनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ऐसे की ऐसे पूरी करनी पड़ेगी। मगर दोस्तों, 3 या 4 अक्षरों से ज्यादा की अगर आपको श्रृंखला मिल जाए, तो उनको पहले ये कंडीशन रहती है कि या तो उनको आपस में प्लस करके देखो कि इनमें क्या रिलेशन निकलता है, वरना इनको मल्टीप्लाई के हिसाब से देखो, वरना इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करके देखो, या इनमें भाग दे के देखो। अगर ये तीनों चारों कंडीशन अगर दोस्तों ना बैठती हो, तो फिर इनको क्या करना है तुम्हें? सीधी सी सिंपल सी बात है, इनको आपस में टुकड़ों में तोड़ दो, वो अपने आप ही मामला सेट कर देगी। देखिए, सबसे पहले अपन इसमें प्लस वाले रूल को फॉलो करते हैं। देखिए 10 है, 10 प्लस 15 कितने हो गए? 25 हो गए। 25 में जब आपने 5 माइनस किया, कितने आए? 20 आए। 20 को दोस्तों आपने कुछ नहीं किया, एज इट इज रख दिया। फिर दोस्तों प्लस 20 कर दिया, क्या है? 40 आए। फिर दोस्तों ये 15 आ गए। इसका मतलब दोस्तों कितने? 25 माइनस हो गए। अब यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? तो हमारी ये तो सीरीज चल ही नहीं रही है, तो ये तो दोस्तों क्या है? हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ये तो हमारा क्या है दोस्तों? रॉन्ग हो गया। इस प्रकार से तो दोस्तों हम 7 जन्म में इसको सोल्व नहीं कर सकते। अब देखिए, इनको कोई मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 को कोई मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों 10 को क्या 2.5 से मल्टीप्लाई करें? ये से भी नहीं हो सकता। तो ये भी क्या है दोस्तों? गलत है। तो फिर अब देखिए, इनको सिंपल सा तरीका दोस्तों, इनको क्या करेंगे अपन? इनको टुकड़ों में तोड़ देंगे। क्या करेंगे? टुकड़ों में तोड़ देंगे। देखिए, तो चलिए इनको टुकड़ों में तोड़ते हैं। पहले दोस्तों सबसे पहले यहाँ से देखिए, ये 5 है, यहाँ से देखिए ये 20 आ गया। कितने हो गए? 5 माइनस हो गए। ये 20 है, यहाँ से देखिए कितने आ गए? -5 हो गए, 15 आ गए। ये 15 है, फिर यहाँ से देखिए कितने आ गए? -5 हो गए, 10 आ गए। 10 से दोस्तों कितने आएंगे? 5 आएंगे, क्योंकि 5 माइनस हो रहा है। अब देखिए ये 10 है दोस्तों, इसे क्या कीजिए? प्लस 10 कीजिए। कितने आ गए? 20 आ गए। 20 है दोस्तों, 20 का दुगना हो गया, क्या हो गया? प्लस 20 हो गया। यूं कह दे कि इनको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो भी एक ही बात है। फिर देखिए 40 है, 40 में प्लस 40 ही करना पड़ेगा, क्यों? पहले यहाँ पर 10 बढ़ा, यहाँ पर 20 बढ़ा, यहाँ पर 40 बढ़ेगा, या फिर 40 का दुगना हो जाएगा। कितने हो गए? 80 आ गए। 80 से आगे देखिए, 80 का दुगना 40 है। फिर क्या आ गए? 80 आ गए। 8 दूनी 16। अब इसमें अगर या तो चाहे आप प्लस 80 कर दो, या फिर 40, 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? अपना 160 आ जाएगा। 8 दूनी 16 होते हैं, 16 मीन्स 108। दोस्तों 160 आ जाएगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्या हो गया? 8 दूनी 16, 16 क्या हो गए दोस्तों? 160 हो गए। इससे कोई मतलब नहीं है। मगर हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है? 80 आ रहा है। समझे क्या बात को? देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए 25 है, फिर 20 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर
-10 हो गया, तो देखिए 5 माइनस हो रहे हैं, 5 माइनस हो रहे हैं, 5 माइनस, यहाँ देखिए 10 है, फिर 20 हो गया, फिर 40 हो गया, 40 से 80 हो जाएगा और 80 से दोस्तों 160 हो जाएगा, जिसका कोई लेना देना नहीं है। चाहे तो यहाँ पर +10 कर दो, फिर डबल हो गया, +20 हो गए, फिर इसके बाद देखो प्लस का कितने आ गए, 40 आ गए, कितने आ गए, 40 आ गए, तो 40 में जब आप +40 ऐड करो कितने हो गए, 80 हो गए। और यहाँ पे देखिए अगर इनको 2 से भी मल्टीप्लाई करें तो 10 दूनी 20 आ गए, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 40 आ गए, 40 को जब 2 से मल्टीप्लाई करो कितने आ जाएंगे, 80 आ जाएंगे। 80 कहाँ है ऑप्शन में, ए में है, तो ए अपना क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 80 जो होगा वो अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए कितने एजुकेशन है दोस्तों रीजनिंग के, मगर फिर भी हम समझने में क्या है दोस्तों, एक्चुअल में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ये बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, क्या है ये, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर देते हो ना, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व हो जाते हैं ना दोस्तों इजीली, तो ये मान के चलना कि आप रीजनिंग के खिलाड़ी जो होते हैं उनकी लिस्ट आपने बना ली है। क्या बना ली है, रीजनिंग के खिलाड़ियों की लिस्ट में आप आ गए हो। इस बात को आप ध्यान में रखना। सबसे पहले देखिए नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। अब ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए ये त्रिभुज कैसे निकालते हैं, तो देखिए निकालेंगे इनको अभी। देखिए इनको फटाक से निकालने की कोशिश करते हैं। इन संख्याओं में हमें क्या करना है, त्रिभुज ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 4 चतुर्भुज है, एक तो ये वाला, फिर एक ये वाला और एक सबसे बड़ा वाला। कितने हैं, सॉरी 3 है, 4 नहीं है। देखिए एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो इसमें 3 चतुर्भुज है। उसके बाद इस तरह से दोस्तों इसने क्या कर दिया, लाइनें मार दी। क्या कर दी, यहाँ से इसने इस तरह से लाइनें मार दी है। अब इसके त्रिभुज कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों ऐसे तो हम ज्ञात कर नहीं सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस चतुर्भुज को बना लेते हैं और इसके अंदर लाइन मार देते हैं। देखिए किसी एक को लेके चलते हैं, सबसे पहले इसको बनाते हैं। ये देखिए इसमें क्या क्या कंडीशन क्रिएट हो रही है, तो सबसे पहले देखिए एक यहाँ आ गया और एक ये आ गया, ये कितने हो गए। अब देखिए इनको आपस में गिन लीजिए कि ये कितने हो गए हैं। देखिए सबसे पहले एक ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया और ये हो गया आठवां। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज आ गए दोस्तों, 8 त्रिभुज आ गए। कितने आ गए टोटल, इसमें 8 त्रिभुज आ गए। तो 8 त्रिभुज है क्या, बिल्कुल है। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये, छठा ये और सात ये और एक 8 हो गए। अब देखिए इनको क्या करते हैं, जब भी इस प्रकार के चतुर्भुज में आपको त्रिभुजों की संख्या दी जाए तो इनको आपस में जोड़कर दोस्तों क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने आ गए, 16 आ गए। तो एक चतुर्भुज में 16 है, तो दोस्तों इसमें कितने हैं टोटल चतुर्भुज, एक तो ये रहा, फिर एक ये रहा और एक दोस्तों ऊपर वाला रहा। कि क्या है, एक ये ऊपर वाला रहा। तो दोस्तों इसमें टोटल 3 चतुर्भुज है और इसमें ये लाइनें मारी हुई है। तो जब एक में आपको 16 त्रिभुज मिल रहे हैं, तो फिर 3 में कितने त्रिभुज मिलेंगे दोस्तों, तो 16 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 36 18 हो गए और ये दोस्तों 4 48 हो गए। कितने हो गए, 48 त्रिभुज टोटल इसमें देखने को मिलेंगे। देखिए कितने इजी वे में सॉल्व हो रहा है। तो टोटल इसमें कितने त्रिभुज है, तो इसमें टोटल 48 त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, इसमें 48 त्रिभुज है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए जिस प्रकार पक्षी के पंख होते हैं उसी प्रकार मछली के क्या होता है, पूंछ होती है, नहीं होती है। मछली क्या करती है, तैरती है, तो तैरती है मछली के, तैरना है तो नहीं। क्या मछली के जल होता है, मछली जल में रहती है, मछली के कोई जल नहीं होता है। इस प्रकार देखिए इस रिलेशन को देखिए, यहाँ पर इसने पक्षी और पंख लिखा है, तो इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि जिस प्रकार मछली के पंख होता है उसी प्रकार, जिस प्रकार पक्षी को दोस्तों पंख होता है उसी प्रकार मछली को क्या होगा दोस्तों, मछली पक्षक के सहारे चलेगी। किसके सहारे, पक्षक के सहारे चलेगी। तो दोस्तों मछली के लिए क्या है, पक्षक है। क्या है, पक्षक है। जिस प्रकार पक्षी के लिए पंख है उसी प्रकार मछली के लिए पक्षक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया एग्जामिनर ने। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो इनमें दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको दे दिए जाएं तो सबसे पहले ये रिलेशन देखा करो क्या निकल रहे हैं, ये नहीं है तो फिर ये रिलेशन निकलेंगे। मगर दोस्तों दोनों में से कोई एक ऐसा रिलेशन तो होगा जो कंफर्म दोस्तों निकलेगा। तो सबसे पहले देखिए हम फोकस इसी पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4, यहाँ पर चॉइस है और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसलिए दोस्तों इन्हीं में से कोई एक आएगा। तो देखिए इनको ऐड करके देखते हैं। 8 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 8 और 6 14 हो गए, 14 और 3 कितने हो गए, 17 हो गए। कितने हो गए,
17 हो गए। 17 तो एक अपरिमेय संख्या है, इसका तो 4 से कोई रिलेशन नहीं है, तो जोड़ने वाला मामला तो क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद देखिए 8 और 6 है, तो 8 दूनी 16, 8 3 24 हो गए। 24 में अगर तुम 6 का भाग दोगे तो 6 चौक 24 आ गए। कितने आ गए, 6 चौक 24 आ गए। तो यहाँ से सीधा 4 बार कट जाएगा। तो दोस्तों ये मेरे को लगता है फिट बैठेगा। देखिए 8 इंटू 3 कीजिए, 8 3 24 हो गए। 24 में जब आप दो 6 का भाग लगाओगे कितने आ गए, 4 आ गए, क्योंकि 6 चौके 24 आ गए। क्या, बिल्कुल आ गए। अब देखिए 9 अंठे 72 कितने होते हैं, 72। 72 में 3 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो 72 में 3 का भाग लगाने पर दोस्तों 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 76 हो गए दोस्तों। 72 आ गए। क्या आ गए, तो इसमें कितना आ गया, 4 का भाग लगा, 3 का भाग लगाने पर 24 आ गए। आ रहे हैं क्या, तो करके देख लो। देखिए 12 है, 12 3 4 3 12, तो 4 तो ये आ गए। फिर ये 6 बच गया। ये लो दोस्तों 24 आ गए। तो 24 है क्या, बिल्कुल दोस्तों 24 है। अगर इनको काटेंगे तो 24 आ गया। 24 भी बिल्कुल अपना है। इसी प्रकार देखिए 5 चौक 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20 होते हैं। 20 को 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। 10 ऑप्शन में कहीं है क्या, 38 है, 30 है, 78 है, मगर 10 भी डी में दिया हुआ, तो 10 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से सॉल्व होगा। देखिए इन दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करके इस संख्या का भाग लगा देना है। क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसका भाग देना है। किसका, इनका। तो इधर देखिए 9 अंठे 72 होता है। 72 में 3 का देंगे तो 24 आ जाएगा। 8 3 24 होता है। 24 में 6 का देंगे तो 4 आ जाएगा। 5 चौक 20 होते हैं। 20 में 2 का लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 ही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो इनमें क्या संबंध है, 6 अनुपात 210 हो गए, 210 समानुपात 5 हो गए, और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए पहले इसको ऐसे देखिए, 6 में जब आप 204 ऐड करोगे, कितने, 6 में 204 ऐड करोगे 210 आ गए। इसी प्रकार 5 में दोस्तों कितने ऐड करोगे, तो 5 में अगर तुम 204 ऐड करोगे तो ये 209 आ गए। 209 कहीं है क्या, 117, 115, 118 और 120। तो ये तो दोस्तों गलत बात है, ये तो नहीं आ सकता। तो फिर ये कैसे सॉल्व होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए जब आप 6 का क्यूब करोगे कितना आएगा, 216 आएगा। 216 में दोस्तों जब आप 6 को माइनस करोगे कितना आ गया, 210 आ गया। आ गया क्या, बिल्कुल आ गया। 5 का क्यूब करोगे कितना आ गया, 125 आ गया। 125 में से दोस्तों यहाँ पर 6 माइनस किया था, तो यहाँ पर अगर आप 6 माइनस करोगे दोस्तों 119 आ गया। 119 है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो ये भी अपना गलत है। तो ये सही कैसे होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे सही होगा। जब आप 6 का क्यूब करोगे 216 आ गया। 216 में से इस 6 को दोस्तों माइनस करोगे कितना आ गया, 210 आ गया। 210 है क्या, बिल्कुल है। इसी प्रकार 5 का जब आप क्यूब करोगे तो 125 आ गया। 125 में से दोस्तों इस माइनस को 5 करना है, तो माइनस 5 करते ही 120 आ गया। 120 कहीं है क्या, बिल्कुल है। 120 ए में है दोस्तों, बिड़ते ही 120 आ रहा है, तो ए ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। तो इनमें क्या संबंध है, देखिए 13 अनुपात 30 हो गया, फिर समानुपात 34 हो गया, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो गया। इनमें हमें रिलेशन ज्ञात करना, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से देखिए 1 + 3 कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4। 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितने आए, 13 दूनी 26 आए। कितने से, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितने आए, 13 दूनी 26 आए। 26 में दोस्तों कितने ऐड करोगे तुम, तो 26 में दोस्तों 1 + 3 कितने आ गए, 4 आ गए। तो 4 ऐड करेंगे 26 में, तो कितने हो गए, 26 और 4 + 30 हो गए। 26 + 30 4 कितने हो गए, 30 हो गए। तो 30 है क्या। इसी प्रकार देखिए 34 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 34 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, तो देखिए 4 दूनी 8, तो ये हो गया, प्लस 3 दूनी 6, ये हो गया 68 हो गया। अब देखिए 3 + 4 को आप आपस में ऐड कर दीजिए। 3 + 4 कितने हो गए, 7 हो गए। तो +7 ये हो गया। तो 68 और 7 कितने हो गए दोस्तों, 75 हो गए। कितने हो गए, 75 हो गए। 75 कहीं है क्या क्वेश्चन में, बिल्कुल सर ए में है। तो ए ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे क्या इस क्वेश्चन को, इनको आपस में जोड़ दो, प्लस इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
ये क्या आ जाएगा, क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। जैसे 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया 26 आया, 26 जब 1 और 3 को आपस में जोड़ेंगे 4 आ गया, 26 प्लस 4 30 हो गए। 34 को 2 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, कितने आए, 68 आए। 68 में 3 प्लस 4 करके इनको जोड़ेंगे दोस्तों, 75 हो गया। 75 ए में है, तो ए अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कितने इजी वे में सॉल्व हो रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए, तो इनमें क्या संबंध है वो हमें ज्ञात है करना है। तो देखिए 156 अनुपात 150 समानुपात 175 और क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों देखिए इसको सोल्व करते हैं। 156 है, 156 में से -6 की, 150 है, 175 में से -6 करेंगे 169 आए, है क्या, नहीं है। तो ये क्वेश्चन ऐसे तो नहीं हो सकता, तो फिर ये कैसे होगा, चलिए इसको सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में खास क्या रिलेशन दिया गया है, देखिए ये जो संख्या है दोस्तों, इनको आपस में टुकड़ों में बांट लो। 1 + 5 + 6 कितने होते हैं, तो देखिए 6 और 6 होते हैं 12। इस 12 का दोस्तों स्क्वायर कर दो, कितना आएगा, 144 आएगा। कितना आएगा, 144 आएगा। इस 144 में दोस्तों आपको क्या करना है, +6 करना है। क्या आ गया, 150 आ गया। 150 है क्या, बिल्कुल है। इसी प्रकार 1 + 7 + 5 कितने होते हैं दोस्तों, तो 8 + 5 कितने होते हैं दोस्तों, 8 + 5 होते हैं 13। 13 का स्क्वायर जब तुम करोगे कितना आएगा, 169 आएगा। कितना आएगा, 169 + 6 करोगे कितना आएगा, 175 आएगा। क्या आएगा, 175 आएगा। ये 175 कहीं है क्या, तो डी में है, तो डी अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इनको आपस में टुकड़ों में बांटो, टुकड़ों में बांटकर इनकी जो संख्या बने दोस्तों उसमें क्या करना है, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर से जो संख्या बने दोस्तों इसमें +6 कर दो, अपना ये आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों 175 है, इनको आपस में टुकड़ों में बांटो। टुकड़ों में बांटकर इनकी जो संख्या बने दोस्तों उनमें क्या करना है, +6 कर दो, 175 आ जाएगा। 175 को टुकड़ों में बांटकर दोस्तों 169 आएगा। 169 में +6 ऐड कर देना, 175 आएगा। और ये 175 ही दोस्तों क्या है, अपना पुनः करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए, तो इनमें आपस में क्या संबंध है वो हमें ज्ञात करना है। देखिए इसने 454 को एज इट इज रख दिया, मगर 684 को तो इसने उल्टा नहीं किया है। 684 में इसने कुछ नहीं किया है, तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, चलिए मैं ये क्वेश्चन आपको फटाक से सोल्व करके दिखाता हूँ। देखिए इसने क्या किया दोस्तों, ये 454 है, इसको एज इट इज कर दिया। 4 यहाँ ले आया, 5 यहाँ ले आया, 6 यहाँ ले आया। अब देखिए अपन इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। 684 को 4 यहाँ रख दूंगा, 8 यहाँ रख दूंगा, 6 यहाँ रख दूंगा। 486 कहीं है क्या, बिल्कुल है, सी में है, तो सी ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने संख्या को आपस में उल्टा कर दिया, तो हम भी इन संख्याओं को आपस में उल्टा कर देंगे, तो 486 क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए, तो इनमें हमें संबंध ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 15 में +10 करेंगे कितना आया, 25 आया। 21 में +10 करेंगे 31 आया, है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो ये तो अपना क्या है, गलत हो जाएगा। तो फिर ये सही कैसे होगा, तो देखिए इसको सही करते हैं। ये 15 है दोस्तों, इस 15 में जब आप 3 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 5 आएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसी प्रकार देखिए 21 है, 21 में जब आप 3 का भाग लगाएंगे तो 21 में 3 का भाग लगने पर कितने से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। कितने आ गए, 7 आ गए। 7 का स्क्वायर करने पर 7 7 49 होते हैं। कितने होते हैं, 49 होते हैं। क्या, बिल्कुल है ऑप्शन में, तो ये 49 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 49 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थी अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना, और इस चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर कर देना, लाइक सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों हमारे इस परिवार में रोज़ आपको रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासें देखने को मिलेंगी दोस्तों, क्योंकि हम रीजनिंग पर यहाँ पर रोज़ डिस्कस कर रहे हैं और अपना अभ्यास दोस्तों क्या है, मजबूत कर रहे हैं। तो इसी जोश और जुनून के साथ दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।